जब हम छोटे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, छोटे से बच्चे, तो बचपन में क्या सिखाया जाता है? धराधाम सत्य है। बच्चों को सिखाते हैं धरती सत्य है, संसार सत्य है। तो बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, ध्यान से सुनिएगा। और जब हम थोड़े से बड़े हुए तो सिखाया कि अर्थ काम सत्य है। बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, और युवानी में सिखाया कि अर्थ काम सत्य है। अर्थ कमाओ, धन कमाओ, विवाह करो, बच्चे करो, अर्थ काम सत्य है, ये सिखाया जाता है। तो बचपन में सिखाया कि धराधाम सत्य है, युवानी में सिखाया कि अर्थ काम सत्य है। और जब पंछी उड़ चला पिंजड़े से, अर्थात जब वो मर गया, पंछी उड़ चला पिंजड़े से, तब लोगों ने कहा कि राम राम सत्य है। इससे पहले नहीं दिमाग में आता है कि राम राम सत्य है। बचपन में ही सिखा देते। जब एक बड़ा बुजुर्ग बीमार पड़ा होता है बिस्तर पे, लोग देखने आते हैं उसको, तो कहते बाबा राम राम बोलो, ऐसे बोलते हैं। अब उनको ना आंखों से दिखाई दे रहा, ना कानों से सुनाई दे रहा है। अब उनसे राम राम, जब उनको ना सुनाई दे रहा ना दिखाई दे रहा, जुबान बंद है, कहाँ से बोले। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि उन्होंने अंतिम सांस ले ली। अब वो जा रहे लकड़ी पे रखे, अर्थी जा रही उनकी। अब जो लोग चार कोने पकड़े हैं वो कह रहे राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। अब जो मर गया उसके लिए क्या सत्य है? उसको क्या सुनाई दे रहा है? अब ये आपको सुनना है कि राम राम सत्य है, आपको अपने लिए सोचना है कि राम राम सत्य है। तो जीते जी तो आप लोग भी नहीं जागते हो कि राम राम सत्य है। जो मर जाता है तब कहते हो राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। लेकिन अभी नहीं आपको लग रहा है कि राम राम सत्य है, अभी नहीं लग रहा है। तो उस समय बताने का क्या फायदा है, बताओ। और वो भी कितनी देर राम राम सत्य है, जब तक उसको शमशान तक ले जाके जला के राख ना बना दिया, उतनी देर। अरे भैया कछु ना है दुनिया में, सब किसी का कुछ पता नहीं है, कब सांस निकल जाए। अब तो बस कंठी माला लेंगे, वृंदावन जाएंगे। और जैसे ही उधर बिल्कुल अग्नि भी शांत हो गई और इधर की भी फिर अग्नि शांत हो गई, फिर फोन लगाएंगे। घर पे दुकान खोली थी, गाय को चारा डाल दिया, ऊपर से कपड़े उतार लिए थे, बंदर तो नहीं ले गया, फिर ये चलेगा। क्योंकि वो अग्नि शांत हुई तो यहाँ की भी अग्नि शांत हो गई। ये नहीं पता है कि उस यात्रा का जो मुसाफिर है वो व्यक्ति नहीं है जिसको अभी हम जला के आए हैं, हम सभी हैं। अभी आप में से पूछा जाए कि विदेश कौन कौन गया है, तो शायद ही किसी का हाथ उठेगा, नहीं उठेगा। और जाना जरूरी भी नहीं है, चलेगा नहीं जाओगे, विदेश नहीं जाओगे चलेगा, जरूरी नहीं है। लेकिन उस देश में सबको जाना है, तो उसकी तैयारी करना बहुत जरूरी है। अगर तैयारी नहीं करोगे तो चक्कर में पड़ जाओगे, तो वो तैयारी करना बहुत जरूरी है। अभी हम इस संसार की तैयारी करें। कल मैंने कहा था ना शहद बना रहे हो, कितने लोगों ने सुना था? ये शहद बना रहे हो, बच्चों ने ही सुना है। ये शहद बने, मधुमक्खी शहद बना के दूसरों के लिए छोड़ देती है, उसके खाने की बारी आई तो वो टपक जाती है, अर्थात उसको मार दिया गया और शहद निकाल के हमने खा लिया। तो शहद का फायदा कौन उठाता है? हम और आप। उसी प्रकार जो हम परिश्रम करके संपत्ति कमाते हैं उसका फायदा कौन उठाता है? कोई दूसरा ही। अब ये तो नहीं कहेंगे बेटा बैठा हो अच्छा ये बताने आई है, तो ये तो नहीं बोलेंगे। तो संपत्ति का फायदा भी कोई दूसरा ही उठाता है। इसीलिए कहते हैं भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी कहाँ तू भटक रहा है। 2 दिन की जिंदगानी है, कितनी जगह वैराग्य आता है। कथा सुनत मुर्दा जलत और विषय भोग के अंत, यह मति हरदम रहे क्यों न मिले भगवंत। ये मति हमेशा नहीं रहती।